अगर आपकी जिंदगी भी उलझनों से भरी है, अगर हर दिशा में असफलता, अशांति और तंत्र बाधाएं हैं, तो अब वक्त है शास्त्रों से सितारों तक की उस रहस्यमयी यात्रा पर चलने का, जहां हर समस्या का समाधान छुपा है पंडित नरेश नाथ साधना पथ में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये है एक प्राचीन वैदिक विद्या सिद्धि ऋषि मुनियों की रहस्यमय साधनाओं का दिव्य संग्रह। यहाँ आपको मिलेगा ज्योतिषीय रहस्य, तांत्रिक प्रयोग, वास्तुशास्त्र के उपाय और ऐसी साधनाएं जो आपकी नियति को बदल सकती हैं। जो लोग एक बार इस चैनल से जुड़ गए, उन्होंने खुद अनुभव किया कैसे अंधेरे जीवन में आशा का प्रकाश आया। मेलडी माता का इतिहास सत्ययुग की समाप्ति के समय बहुत प्रतापी, मायावी और मर्दानी था असुर था जिसका नाम अमरुवा था। उसके अत्याचारों से कोहराम मच गया था और देवताओं का महासंग्राम हुआ था, और उसमें देवता पराजित हो गए थे। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की और वहां आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुए और उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। महाभयंकर युद्ध चला और 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ। अपने प्राणों को संकट में देखकर भागा वह राह में देखता है कि किसी मृत गां के देह का पिंजरा पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजरे में शरण लूं तो के देव देवी नजदीक नहीं आएंगे, और असुर पिंजरे में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते हुए वहां पर आए तो शत्रु के पिंजरे में जा घुसा है। सभी देवियां वहीं पर ठिठक कर खड़ी हो गई। मृत गां का पिंजरा अशुभ माना जाता है। तब देवियां सोच में पड़ गई कि इस अशुद्ध पिंजरे से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजरे में घुसकर, ये तो असंभव है, और पिंजरे से बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी अजीब स्थिति में देवी शक्तियां मजबूरी में अपने हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आए। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाए और सारे मेल को एकत्र करें, मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति वह हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गए और पूछा है, माताओं मुझे बताओ क्यों मेरा आह्वान किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझ गई। देवियों के कहे अनुसार गांव के पिंजरे में प्रवेश कर गई। जब उस असुर ने ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और वहां से बाहर भागा और स्याल सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या स्याल सरोवर में प्रवेश करके असुर का वध किया और सब देवताओं ने जय जयकार किया और अपने धाम को लौट गए। अगर कन्या खुद उत्पन्न होती तो कार्य पूरा करने के पश्चात खुद चली जाती। यहाँ पर तो उस कन्या की रचना कर आवाहन किया गया था। उस कन्या ने उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम, धाम और काम पूछा। उमिया माता ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है और सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा नाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्धि स्थली है। यदि यह वहां से विजय होकर लौटती है तो अभी इनकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा होगा, फिर उसी के अनुसार नाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या काम रूप में लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नोरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ उन्होंने देखा कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सब को समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत, मंत्रिका का तंत्रिका सभी दोस्तों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर बोतल लेकर बाहर आ गई और मां चामुंडा पास पहुंची। देवता दानव सब उनका जयघोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करने वाली शक्ति हो। सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी के रूप में पूजा अर्चना करेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। अज का अर्थ ब्रह्मांड होता है।
बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदिशक्ति हो रूप में गुजरात की भूमि तुम्हारा वास्थान होगा। परंतु तात्विक रूप से देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा बात स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरे वाली मेलडी माँ घर घर पूजी जाओगी। माता मेलडी मसानी मंत्र, जो जगी शमशान में भंग भंग जले मसान, जागी माँ मसानी मेलडी भागे सभी शैतान। हुई हाजिर साधक के सामने जब किया इल्म से वार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखा माता मसानी मेलडी। आपकी कलाम का तमाशा, माता मेलडी मसानी भोग, एक सरसों के तेल का चिराग, 2 बूंदी वाले लड्डू, 7 प्रकार की मिठाई, 7 बतासे, 1 मीठा पान, 7 डरी वाली लाल मिर्च, 1 बोतल देसी शराब, 2 लोग, 100 ग्राम सरसी का तेल। माता मेलडी मसानी साधना विधि शुक्ल पक्ष शनिवार से यह साधना शुरू करनी है। पहला दिन ये भोग प्रसाद आपको देवी को अर्पण करना होगा। शमशान भूमि पर आसान बिछाने के बाद वहां पर जल का छींटा दे। सरसों के तेल का चिराग रोशन करे बाद 2 बूंदी वाले लड्डू, 7 प्रकार की मिठाई, 7 बतासे, 1 मीठा पान, 7 उड़ी वाली लाल मिर्च, 1 बोतल देसी शराब, जो ये भोग प्रसाद है वो उपलों के ऊपर होम डालना है। 7 डरी वाली लाल मिर्च में सरसों के तेल मिलकर 7 आहुतियां डालो। माता का नाम लेते हुए 1-1 मिर्च उपलों के डाले। आखिर में शारप का हवन करे। यह आपको हर शनिवार करना है और साधना के अंतिम दिन में 41 दिन के बाद दिन में बाद देना। फिर माता से प्रार्थना करें, हे माता, मैं आपके दर्शनों की प्राप्ति के लिए ये साधना कर रहा हूँ। आप मेरे पर कृपा करें और अगर मेरे सर कोई गलत हो जाए तो आप अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा करें। माता मेलडी मसानी सिद्धि के लाभ। इस साधना से आप किसी भी तंत्र को काट सकते हैं, किसी भी तांत्रिक की शक्ति को खींच सकते हैं, तंत्र का कोई भी षटकर्म कर सकते हैं, किसी भी काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु को शक्तिहीन कर सकते हैं, मैली शक्ति के बेताज बादशाह बन सकते हैं। इसके अलावा और भी इस शक्ति से आप और भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं। दिन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष शनिवार से यह साधना शुरू करनी है। तो अगर आप भी चाहते हैं सफलता, सिद्धि और समाधान, तो अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजी पंडित नरेश नाथ जी। घंटी दबाएं और हर सप्ताह नए चमत्कारी वीडियो पाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की भी जिंदगी संवर सके, क्योंकि जिसे नहीं मिला जवाब कहीं, वो पाया है समाधान यहीं।